गांव का कोई घर नहीं बचा होगा जिसका सदस्य ना आया होगा। तकरीबन हर घर से एक एक सदस्य यहाँ पे हाजिर है। हरियाणा चुनावों के लिए नामांकन वापसी का जो अंतिम दिन था वो भी बीत चुका है और इसके साथ ही तय हो गया है कि तमाम पार्टियों के प्रत्याशी कौन हैं और इसके साथ ही तेज हो चुके हैं चुनावी जंग भी। एक ओर जहां कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने दम पर प्रदेश में जीत का दावा और सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आईएनएलडी बीएसपी की जो गठबंधन है वो भी कहीं न कहीं अपनी मजबूती का दावा पेश कर रही है और किंग मेकर की भूमिका में आएगी, ऐसा उनका दावा है। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, यानी मायावती के चेहरे की बात है, तो क्या आपको पता है या क्या आपको लगता है कि मायावती कांग्रेस या बीजेपी का जो समीकरण है प्रदेश में वो बिगाड़ सकती है और वो गेम चेंजर की भूमिका में सामने आ सकती हैं? एक बड़ा रोचक दिलचस्प ये मोड़ है जो देखने लायक है और समझने लायक है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इनेलो बसपा गठबंधन एक बार फिर 2024 के चुनावों में पूरे जोशो खरोश के साथ मैदान में दिख रही है। भले ही बीजेपी और कांग्रेस ये दावा करें कि इनेलो बसपा गठबंधन का कोई दम नहीं दिख रहा, लेकिन विशेषज्ञ ये कयास जरूर लगा रहे हैं कि मायावती की बसपा को कमतर कतई ना आंका जाए, और वो इसलिए क्योंकि प्रदेश में 21% दलित वोट बैंक है और यही वो वोट बैंक है जो मायावती को प्रदेश में मजबूती दे रहा है। दरअसल प्रदेश में दलित आबादी डीएससी यानी वंचित अनुसूचित जाति और ओएससीएस यानी अन्य अनुसूचित जाति के रूप में बटा हुआ है। रोचक बात यह है कि बीएसपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल इन पर अपना हक जताना नहीं भूलते। पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में बीएसपी का वोट बैंक जरूर बढ़ा या फिर घटा है। इसके अलावा विधानसभा की 17 सीटें आरक्षित हैं और राज्य की 35 सीटों पर दलित वोटरों का प्रभाव है। बीएसपी सुप्रीमो का टारगेट 17 और 35 सीटों पर है जहां दलित वोटरों का प्रभाव है, ताकि हरियाणा में बीएसपी गेम चेंजर की भूमिका में रहे। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मायावती आखिर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें कैसे बढ़ा सकती है। पहला, 2019 में इनमें से 21 सीटें भाजपा ने जीती थी, 15 कांग्रेस ने और 8 जेजेपी ने। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और आप गठबंधन ने 68% दलित वोट हासिल किए, जिससे उन्हें साफ बहुमत मिली या बढ़त मिली। लेकिन अब जेजेपी भीम आर्मी और बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन की नज़र उन्हीं मतदाताओं पर है। ऐसे में कांग्रेस के लिए काम आसान तो नहीं होगा। दूसरा, 2024 में दलितों के समर्थन से कांग्रेस सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी, लेकिन मायावती और आज़ाद समाज पार्टी दोनों ही पार्टी की संभावनाओं को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त वोट खींच सकते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। हालांकि बीएसपी का वोट शेयर हर चुनाव में घटता जा रहा है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को अगर हम देखें तो 2014 में उन्होंने 4.4% वोट शेयर लिया था और इस चुनाव में उन्होंने 1 सीट पर जीत भी हासिल की थी। 2019 में 0.2% की वोट में गिरावट आई और वोट शेयर 4.2% वोट लेने में वो सफल भी रही। भले ही बसपा के वोट शेयर में गिरावट देखी गई हो, लेकिन सूबे के क्षेत्रीय दल जेजेपी और आईएनएलडी से ज्यादा हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती हरियाणा में 4 रैलियां करेंगी। 25 सितंबर को वो जींद में अपनी पहली रैली करने जा रही हैं। इसके बाद फरीदाबाद, करनाल और 1 अक्टूबर को यमुनानगर में अपने चुनावी अभियान को विराम देंगी। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार ही हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिस तरीके से यहाँ पे आज समर्थन में हमारे प्रत्याशी के लिए समर्थन में लोग आए थे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेजने का काम। सबको अपना हक है दावा करने का कि वो जीत रहे हैं, परंतु ये तो जनता डिसाइड करेगी कौन जीतेगी। मायावती को हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने भी स्टार प्रचारक बनाया है। उनके इस अभियान में उनके उत्तराधिकारी भतीजे पार्टी के नेशनल कन्वीनर आकाश आनंद भी हरियाणा पर फोकस रखेंगे। वो प्रदेश में 18 सितंबर से 9 दिन तक चुनाव अभियान चलाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में हरियाणा में मायावती गेम चेंजर की भूमिका में आगे दिखेंगी। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज़।